अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ राजा मुमताज चौहान। बात कर लेते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर हमले का जो भारत की तरफ से एक ढोंग रचाया गया उसके हवाले से बात करेंगे आज। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो कि अब जनरल नहीं रहे, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो गए हैं और आर्मी चीफ हैं हमारे। और ये फील्ड मार्शल का होते हैं, उन्हें क्यों दिया गया, इससे पहले पाकिस्तान में कितने फील्ड मार्शल रहे हैं और ये क्यों दिया जाता है ये ओहदा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर हमले का जो पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम भारत की तरफ से लगाया गया, उसकी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुकम्मल तौर पर तरदीद की। और पाकिस्तान ऐसा करेगा भी क्यों? कम्युनिटी जितनी भी है भारत में बसने वाले जो सिख हैं, वो तो पहले से ही पाकिस्तान के हक में हैं। और अगर पाकिस्तान के हक में हैं या फिर अपनी तहरीक वो चला रहे हैं खालिस्तान की, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा कि उनके जो मुकद्दस मकाम है उस पर, वैसे भी पाकिस्तान आर्मी पहले भी ये वादे कर चुकी है और वैसे भी ये शेवा नहीं होता बहादुरों का। और पाकिस्तान आर्मी भी यही कहती है कि हम लोग जो है वो आम अवाम पर या मुकद्दस मकामात पर हमला करने या मुकद्दस मकामात को या अवाम को जो है मारने और तबाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और ना ही ऐसा किया और ना ही ऐसा करेंगे। तो ये भारत का जो दावा है वो सिख कम्युनिटी ने भी मुस्तरद किया और सिखों के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी मुस्तरद किया। उसके अलावा खालिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी मुस्तरद किया और पाकिस्तान ने तो पहले ही इसकी तरदीद ज़ाहिर कर दी है। तो ये मामला भारत का जो है वो, ये एक और भारत का झूठ जो है वो पकड़ा गया है और ये एक और झूठ जो भारत का, और एक और जो भारत का ढोंग है, ये ढोंग भारत का नाकाम हुआ है। अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्हें एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा गया है, तो ये इस ओहदे के लिए वो डिजर्व करते थे। अब बात करते हैं कि ये ओहदा क्यों दिया जाता है और जनरल आसिम मुनीर क्यों डिजर्व करते थे। आप लोगों को मालूम है कि भारत ने किस तरह से अभी जब मार का हक लड़ा गया, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है वो किया गया, और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारी फौज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हिसार किए रही और पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह से की हमारी फौज ने। तो जैसा कि ये बनियानुल मरसूस वाली आयत में भी ये कहा गया है कि सफ बंद होकर लड़ते हैं, तो सफ़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उन सफ़ों को लीड करने वाला जो लीडर होता है, सारा क्रेडिट उसका होता है। अगर लीड जो है वो अच्छे तरीके से ना किया जाए तो वो जंग इंसान नहीं जीत सकता या कोई कौम नहीं जीत सकती। तो ये जो ऑपरेशन था और ये जो जंग मार्का हक लड़ा गया है, इसको लीड करने वाले जो शख्सियत थी वो जनरल आसिम मुनीर, जो कि आप फील्ड मार्शल हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि ये जंग जो है वो चंद घंटों के अंदर किस तरह से भारत के दांत जो है वो खट्टे किए गए और भारत को जो है मुंह की खाना पड़ी, और किस तरह से भारत को जो है वो जवाब दिया गया दंतान शिकन। और ये सब कुछ लॉन्च करना और जिस तरह से सफारती तौर पे हमारी फौज ने जंग लड़ी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में हमारी फौज ने जंग लड़ी और जिस तरह से फैसले लिए गए और जिस तरह टाइम और जो है वो जगह का इंतखाब किया गया, जिस तरह से जो लॉक किए गए टारगेट्स, ये सब कुछ जो है वो सहरा जाता है हमारे लीडर, फौज के लीडर और जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। तो इसी के एजाज में, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस पाकिस्तान में कुल कितने आर्मी चीफ जो हैं जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, तो दो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मिला के। तो ये दो आर्मी चीफ हैं, उनको ये ओहदा मिला है। सबसे पहले जो ये ओहदा मिला था और ये दिया गया था जनरल अयूब खान, और अब ये ओहदा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और आर्मी चीफ जो है हमारे, उन्हें दिया गया है। और ये जो जंग हुई है, पाक भारत जंग, इस जंग में एक तारीखी और एक, मैं कहता हूँ कि ऐसी फतह आपको तारीख में, और ये खास तौर पे हालिया तारीख में आपको ऐसी फतह नहीं मिलेगी। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि जिस तरह का जदीद दौर है और जिस तरह की जंगें लड़ी जाती हैं और जिस तरह से जंगें जो है वो तबाही के निशानात छोड़ती हैं, लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर और हमारे आर्मी चीफ की ये हिकमत अमली थी और ये तमाम तर जो है वो एक लीडराना सलाहियतें और ये
لیڈر کی ایک جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہی تھیں جن کی بدولت جو ہے وہ بھارت کو سفارتی محاذ پر، بھارت کو جنگی محاذ پر اور بھارت کو جتنا نقصان ہوا ہے، یہ تمام جو ہے وہ اس کا کریڈٹ ہماری تمام تر افواج کو تو جاتا ہے اور ہمارے سپاہیوں کو بھی جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ لیڈر اور اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی جاتا ہے۔ تو یہ عہدہ جنگ جیتنے کی خوشی میں دیا جاتا ہے اور جنگ جیتنے کے اعزاز کے طور پر دیا جاتا ہے، اور یہ اعزاز جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ڈیزرو کرتے تھے اور انہیں یہ اعزاز ملا ہے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ اپنا عہدہ جو ہے وہ تمام تر شہداء جو سول اور جو فوجی شہداء ہیں، عسکری شہداء، ان کے نام کیا ہے، اور یہ عہدہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر نے اس پر جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے قوم کا بھی۔ اور بے شک نہ قوم جو ہے وہ فوج کے بغیر ہے اور فوج بھی جو ہے وہ قوم کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جس طرح سے اب ہم اس وقت ملک کے اندر یکجہتی دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے اتحاد دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہی اتحاد ہے اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی حکمت عملی ہے جس کی بدولت جو ہے وہ یہ جنگ ہم اتنی آسانی سے جیت گئے اور بھارت کو جو ہے وہ دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔